नमस्कार, एएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कुछ अमेरिकी सांसदों की ओर से उनके इस्तीफे की मांग को नजरअंदाज कर दिया है। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने यह कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका उनकी एजेंसी के वित्त पोषण पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा और उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए काम करते रहने का आह्वान किया है। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका यह मानता है कि एजेंसी में निवेश वैश्विक महामारी के बीच न केवल दूसरों की मदद के लिए बल्कि अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को अमेरिका की ओर से दिए जाने वाली धनराशि पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने डब्ल्यूएचओ पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सही से कदम नहीं उठाने और दूसरे देशों की करतूतों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया था। अमेरिका हर साल डब्ल्यूएचओ को लाखों डॉलर की धनराशि देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां बचाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार कुछ निश्चित प्रकार के आप्रवासन को 60 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। आप्रवासन पर लगाया गया यह अस्थायी प्रतिबंध केवल उन लोगों को प्रभावित करेगा जो नौकरी ढूंढने के उद्देश्य से कानूनी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह निलंबन उन लोगों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं। कोरोना वायरस की मार से ब्रिटेन बुरी तरह से बेहाल है। ब्रिटेन में भारतीय और पाकिस्तानी समुदाय के लोग कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले समूहों में शामिल हैं। इंग्लैंड के अस्पतालों में कोविड-19 की वजह से हुई मौतों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा इंग्लैंड की ओर से इस सप्ताह जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि 17 अप्रैल तक अस्पतालों में कोरोना वायरस से मरने वाले 13,918 रोगियों में 16.2% मरीज अश्वेत समुदाय, एशियाई और अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठभूमि के थे। इनमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या 3% है। इसके बाद कैरिबियाई समुदाय दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित जातीय समूह है। कोविड-19 से मरने वाले लोगों की कुल संख्या में इस समूह की संख्या 2.9% है। इसके बाद पाकिस्तानी लोगों की संख्या है जो 2.1% है। ब्रिटेन सरकार ने BAME आबादी के बीच कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की समीक्षा जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना की स्थिति सहित कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। During this period, we are more or less लगभग हम उसी जगह पर हैं जहां हम एक माह पूर्व थे, यानी स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है। लगभग 4%, 4.5% लोग जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे एक माह पहले, और अभी भी लगभग वही स्थिति है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग वही हैं, यानी कि हम एक कांस्टेंट लाइन अगर आप इसको देखें तो वहां पर हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और हम ये देखने का प्रयास करें कि अन्य देशों की तुलना में हमारी क्या स्थिति है। It's a rough comparison. There can be no one-to-one comparison. Each country is different and each country needs a different strategy. But this is roughly a rough comparison. What is our first goal? As far as hospitalization is concerned, our first goal, हमारा पहला प्रयास ये है कि लोगों को अस्पताल ना आना पड़े। That is our first strong leg of strategy. How will that happen? अगर लोगों को अस्पताल नहीं लाना है तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देश के समक्ष रखा है, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, डिसिप्लिन एंड टेकिंग केयर ऑफ द वनरेबल, ये एक प्रमुख मुद्दा है कि जिसको इस संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी वाले बुजुर्ग हैं,
जो 60 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनको कोमॉर्बिडिटी है। इस वर्ग को हमें सामाजिक रूप से सुनिश्चित करना है कि हम उसे सुरक्षित रखें। अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन की पीरियड में हमने किया है, तो हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कम से कम लोग अस्पताल तक पहुंचे। संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय ने समय समय पर इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दें, चाहे वे हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हों, क्वारंटाइन सेंटर में हो या परीक्षण हेतु फील्ड में जा रहे हों। माननीय गृह मंत्री जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को की पर्याप्त सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें। चिकित्सा टीमों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ साझा करें। इससे स्वास्थ्य कर्मी विश्वस्त होंगे कि वे सुरक्षित हैं। इस संबंध में जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर्स को भी नियुक्त करें जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान कर सके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि वे समाज में अच्छे काम करने वालों को गाली देने का काम करते हैं। कार्य तो वो कुछ करते नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको गाली देने का काम करते हैं। सोनिया जी ने कहा है कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी नफरत का जहर घोल रहे। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं। देश एक दिशा में जा रहा है, कोविड से लड़ रहा है, महामारी से लड़ रहा है, तब जाके कांग्रेस वाले केवल और केवल पार्टी के स्वार्थ की बात करते हैं, समाज में भेद उत्पन्न करने का लगातार कोशिश करते। और कल हमने देखा है कि डॉक्टरों पर या सफाई कर्मचारियों हो या वैद्यकीय परिवार का कोई भी हो, उस पर अगर कोई हमला करता है तो वो हमला सहन नहीं किया जाएगा और उसको कठोर दंडित किया जाएगा। इसके लिए एक अध्यादेश मोदी सरकार ने लाया है और इसलिए हम निर्णय से भी और हमारे वचन से भी आप सबके साथ है, आपके प्रति कृतज्ञ है। और इसी का एक पत्र मैं अभी ये विभागों के जो लोग आए हैं उनको देता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके कारण देश जल्दी स्वस्थ हो और आप भी स्वस्थ बने और स्वस्थ रहे, यही शुभकामना। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने रमजान के महीने को लेकर मुस्लिम धर्म के लोगों को सुझाव दिया है कि घर में रहकर ही इबादत करें। देखिए, रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है। कल चांद का ऐलान हो सकता है और इस मुबारक महीने में भी इबादत आपको मुस्लिम भाइयों को घर पे करनी है। मेरी उनसे अपील है
कि जिस तरह जुम्मे की नमाज भी और नमाजें भी 5 वक्त की भी नमाज आपने घर में अदा की, तो इस रमज़ान के मुबारक महीने में भी आप घर पे इबादत करें, घर पे ही तरावी पढ़ें और घर पे ही रोज़ा रखें, बाहर न निकलें, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर जिस तरह से सारे मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें साथ दिया है कि वो घर में रहकर इबादत कर रहे हैं, तो इस रमज़ान के महीने में भी आपको घर पे रहना चाहिए और घर पे ही इबादत करनी चाहिए। और सरकार जैसा कह रही है कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है इसको कोई मजहबी चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सब इकट्ठे होकर हिंदुस्तानी लड़ेंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह का व्यवहार कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में कर रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर सिर्फ बयानबाजी कर रही, जो सरकारी जो अनाज जा रहा राशन का वो टीएमसी के वर्कर बांट रहे हैं। जहाँ पर किट के ज़रिए जांच करानी है वो जांच नहीं हो रही, लोगों को जहाँ क्वारंटाइन करना है क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा, सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। महामहिम राज्यपाल जी ने भी इस प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न को भी जो राज्यपाल जी ने उठाया उसको एड्रेस नहीं कर रही है वहाँ की सरकार। ममता जी, कम से कम कोरोना पर राजनीति मत कीजिए और इस तरह से केंद्र को बदनाम मत कीजिए। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के अलग अलग जोन के बारे में जानकारी दी है। स्क्रीन हम बता रहे हैं, ये इस आधार पे बता रहे हैं कि उन एरियाज में पेशेंट लोड और प्रोग्रेशन बढ़ोतरी कैसे हो रही है। जो जो पेशेंट लोड और बढ़ोतरी कम होगी, कहने का तात्पर्य यह है कि कंटेनमेंट बेहतर होगा और कम होगी, वो स्वयं परिभाषा जो उसका डेफिनेशन है वही बदल जाएगा, तो एक से दूसरे में चला जाएगा। अभी यही प्रयास है, इसी आधार पे उनको जोन में डाला गया है और जब वो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे तो जोन आप लोगों से क्या अपील करेंगे, कैसे वो इसमें सहयोग करें? इसकी जो सबसे प्रमुख चीज़ है कि आज लॉकडाउन है, कभी भविष्य में लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तीसरा कि घर के बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। किसी तरह से भी प्रयास करें कि वो घर के बुज़ुर्गों को दूसरों के संपर्क में ना आने दें, उनको बीमारी ना हो, ताकि हम उनको बचा सकें। हॉस्पिटल लोड कम होगा, डेथ रेट्स कम होंगे और हम बहुत बेहतर कर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन में उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। बहुत ही विस्तृत रूप से लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा की और प्रत्येक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के लिए यह निर्देश दिया कि फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मंडी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित वो करें कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में जुड़े वाहन को छूट का दुरुपयोग न हो और यह जारी किया जाए। और ये मैं पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर या किसी मुख्य मार्ग पर अगर किसी ट्रक में जानबूझकर सवारी बैठाई जाएगी तो ऐसे ट्रकों को जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो पुलिस विभाग और सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के लिए है कि हर हालत में यदि ढोते हुए कहीं भी कोई भी वाहन छोटा या बड़ा अवैध रूप से ले जा रहा है तो ऐसे वाहन को भी जब्त कर लें। तो ट्रांसपोर्टर्स और इस प्रकार के जो भी ड्राइवर्स हैं उनको ये चेतावनी रहेगी कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, जो हिदायत है उसको फॉलो करें। केवल ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी में रहेगा, लौटते टाइम भी अगर गाड़ी खाली जाएगी तो कोई और व्यक्ति उसमें नहीं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाए गए प्रावधान को लेकर यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बयान देते हुए इस फैसले को सही करार दिया है। ये उचित कदम है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से आज सभी देश के लोगों को
इस महामारी में बचाने के एकमात्र साधन है, तो इनकी पूजा होनी चाहिए, वंदना होनी चाहिए। और निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार से ये भी मांग होगी कि स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए, ताकि अगर इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा और पूरी व्यवस्था एक रूप से चलने लगेगी तो शायद स्वास्थ्य विभाग की जो एक स्थिति खराब है उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा और राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था से बहुत सारे गरीब लोगों का भी कल्याण हो जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन पर बोलते हुए हरियाणा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है ऐसी जानकारी दी है और किसी को भी छूट नहीं दी जा रही है। देखिए, अब सारी स्थिति पर विचार हो रहा है और अभी 3 तारीख को काफी दिन है, विचार किया जाएगा, फिर जो भी होगा यूनिफाइड होगा, देश के लिए एक ही नियम होगा। धारा 144 भी लगी हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, तो धाराएं तो लगी हुई हैं, पर अगर ये इसका नाजायज फायदा उठाएंगे तो हम किसी को भी छूट नहीं देंगे। सभी नेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मंडियों में जाकर अगर वो भीड़ इकट्ठी करेंगे तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने सभी एसपीज को, सीपीज को कह दिया है कि कोई भी नेता अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, मंडियों में जाके भीड़ इकट्ठी करता है, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर डॉक्टर्स, हेल्थ से जुड़े लोगों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को बधाई दी है और कहा कि संक्रमण के इस दौर में जागरूकता फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजनीतिक ग्रुप बनाया है, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से बात की, मुझे भी उसका मेंबर बनाया गया है और ग्रुप बीमारी से लड़ने के लिए परामर्श और सुझावों को लेकर के बनाया गया है। अभय चौटाला ने यह कहा है कि सीएम ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक की थी और हमने इस बैठक में सुझाव भी दिए हैं। हमने सीएम से पूछा था कि सरसों की फसल को कब खरीदना शुरू करोगे। हमने कहा था कि किसान की फसल उसके घर पर खरीदी जाए, दूसरे राज्यों से ज़्यादा खरीद का दावा किया जा रहा है। मैंने फैसला लिया, अब मंडी में नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला इसलिए लिया कि किसान, मजदूर और व्यापारी परेशान हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कायम नहीं रह पाएगी, इसलिए मैंने अब मंडी में नहीं जाने का फैसला लिया है। सबसे पहले तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, आप जैसे पत्रकार साथी हैं, उन सबको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इस महामारी के वक्त में लोगों में एक बड़ी जागरूकता पैदा करी और केवल लोगों को जागरूक नहीं किया, बल्कि आपने एक ऐसे समय में जब हर कोई आदमी भयभीत है, डरा हुआ है, उस वक्त में भी आपने अपनी जिम्मेवारी को और बड़ा करके निभाने का काम किया। इसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक राजनीतिक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करी, उनको उसका मेंबर बनाया। मुझे भी उस ग्रुप में उन्होंने शामिल किया और ग्रुप बनाया तो ये कह के था कि हम लोग इस महामारी के वक्त में कैसे इससे लड़ा जा सके, कैसे इससे जीता जा सके,
इसके लिए हम आपस में हर 2-3 दिन बाद परामर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, सुझाव लेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते कोहराम के बीच राहत की खबर आई है। नवा शहर के बाद मोगा भी अब कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। यहां से 4 मरीज थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और चारों मरीज 14 दिन से क्वारंटीन थे। यातायात सेवा बहाल होते ही इन्हें महाराष्ट्र भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र से आए 14 जमातियों के दल का हिस्सा थे। पंजाब में अभी तक कोरोना वायरस से 250 से अधिक लोग चपेट में आ चुके हैं और सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर जसवंत सिंह ने बताया कि मोगा के लिए बड़ी खुशी की बात है। इन चारों मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सब प्रशासन की सख्ती से ही हो पाया है। उन्होंने परमात्मा से अरदास की है कि मोगा जिले की तरह दूसरे जिलों में भी पीड़ित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आए। और वहीं इन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर साहिल गुप्ता ने बताया कि पूरे स्टाफ की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारा जिला कोरोना मुक्त हो गया है। ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਮ SMO ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। पर हम जो 4 नैगेटिव आ गए, मतलब आप ये नहीं है कि कहानी इतने ही खत्म हो गई है। अपनी हले भी जी है दौड़ चल रही है। इस तो अपन हले शांत होकर नहीं बैठने वाला काम। अपन सारा कुछ हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग सब जी अपने मास्क वगैरह सारा प्रॉपर सैनिटाइजेशन सब चीज़ें फॉलो करनी है। इस करके अपन इन्होंने चीज़ों का ध्यान जरूर रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब होर किन्ने हजे ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ? ਟੈਸਟ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बुधवार देर रात हुई एक सड़क हादसे में आगरा में तैनात एक दरोगा की मौत हो गई। हादसा फिरोजाबाद जनपद के मटसेरा थाना क्षेत्र में गांव दतावली के पास हुआ है, जब दरोगा की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी तरफ से आ रही एक कार से टकरा गई। हादसे की सूचना पर पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दरोगा को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक दरोगा विजय सिंह किसी काम से आगरा से फर्रुखाबाद जा रहे थे। वो अपनी कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे और रास्ते में मटसेना थाना क्षेत्र में गांव दतावली के पास अचानक उनकी कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराई और दूसरी तरफ से आ रही एक अन्य कार से टकरा गई। हादसे की जानकारी मिलते ही दरोगा विजय सिंह को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वाराणसी के चेतगंज थाना के तलहट्टा क्षेत्र स्थित प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली स्नातक की छात्रा ने गुरुवार को फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंखे से नीचे उतारा और पुलिस के अनुसार बुधवार रात फोन पर अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड के बीच किसी बात को लेकर के काफी झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद आवेश में आकर अंजलि ने फांसी लगा ली। पुलिस ने उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस कई एंगल से अब इस मामले की जांच कर रही है। फैन में वो लगाई थी और बॉयफ्रेंड से रात में 12 बजे तक झगड़ा हुआ था। वो उसकी रूममेट बता रही थी, जो दूसरी लड़की थी, वो सुबह अभी बताई कि आंटी झगड़ा हुआ था। हम बोले जब झगड़ा हुआ तो हम बोले बेटा जब झगड़ा हुआ था रात को इतना, तो तुमको हमको बताना चाहिए, हम उसके भाई को फोन कर देते हैं। बोले आंटी मामूली सी बात के लिए बाप को क्या बताते हैं? कहीं यही तुम लोग करती कि आंटी ना जाने बॉयफ्रेंड के चक्कर। तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे तो माँ बाप भी नहीं जानेंगे। चलिए देश दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।